जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। इसी पॉइंट में जगद्दा हम लोगों ने थोड़ा सा अपना जगद्दा ने नाश्ता किया, मैंने थोड़ा जूस आदि का सेवन किया। तो यहाँ से आगे को हम कर रहे हैं, ये वहाँ पर तक आगे तक मैंने भी किया। तो फिर मैंने कहा यहाँ इस पॉइंट से शुरू करते हैं, क्योंकि आज के बाद फिर तीसरे चढ़ने का थोड़ा सा जब बारिश आती रुक जाएगी तो उसके बाद हम करेंगे। उसके बाद एक दो वॉरियंटर, एक दो समाज सेवी की व्यवस्था मैं और करूँगा। तो उसके बाद हम इसको बहुत अच्छा और इसको हम रूप देंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। एक व्यक्ति तो रिकॉर्डिंग के लिए ही हम रखेंगे। तो जैसे ये यहाँ पर लगी थी घास, इसको उखाड़ दिया। थोड़ा रास्ता अच्छा लग जाता है। यहीं पर मैंने अपना एक हथियार रखा था, वही आंसी रखी थी मैंने। कहाँ पे रखी थी? कहीं यहीं पर को रखी थी कि मैंने कहा यहाँ से उठाऊँगा इस वाली झाड़ी को। जैसे ये बेल आई है, इसको खींच लिया। ये देख रहे हैं यहाँ पे निकल गई ये बेल। इसको इस तरीके से निकाल दिया तो रास्ते साफ बड़ा सुंदर भव्य मार्ग है। देखिए कितना सुंदर आकर्षक लग रहा है, आनंद आ रहा है ऐसे मार्ग से गुजरते हुए। अभी मैंने यहाँ पर को थोड़ा सा 2-3 टहनी काट के नीचे को फेंक दी मैंने। तो यहाँ पर कोई लाया था, मैंने कहा ये रखी है आसी, ये यहाँ पर से रखी। मैंने कहा कि इस तरीके से लकड़ी काफ़ी नज़र आ रही है। लकड़ी बाँध के कुछ लोग, हम ही लोग जो वॉरियंटर होंगे वो लोग ले जा लेंगे। देखिए कांटा है ये, अब ये इसमें आना है, ये इसको यहाँ पर से इस तरीके से मार देते हैं। देखिए बाद में जंगल में आग लगती है, ऑटोमेटिक ही जंगल में कभी कभी आग लग जाती है, तो उस समय पे जल जाते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, अगले चरण में जब भी हम तीसरा चरण चलाएंगे तो उस समय पे ये सूखे रहेंगे। तो हम इनको जो छोटे छोटे जगहों पे, अभी उतना समय नहीं है क्योंकि थोड़ा आज हम 2 लोग हैं, मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि कहीं पे नीचे को तो धूप नज़र आ रही है लेकिन ऊपर से बारिश की भी संभावना है। यहाँ 2-3 जगह पे देखा जाता है कि कहाँ की बारिश कहाँ को आएगी। अब ये हम इसका को निकाल रहे हैं, ये बड़ी ख़तरनाक होती है, इसी की बेल जाती है ये। अभी देखिए इतना ये बन चुका है, तो हम इसको ऐसी जगह पे इकट्ठा कर देते हैं जहाँ पर से कि अगली बार हम इसको वहीं पर को इसको हम जला देंगे। ये इसको भी मार दिया तो ये भी थोड़ा सा मजबूत तरीके से ये इसकी जड़ पे हम इसको नहीं, थोड़ा जड़ से अलग करेंगे। उस समय पे थोड़ा सा छोटा सा बनेगा ये, यहीं पर को इसमें आग लगा दी। ये इस तरीके से इसको बना के छोटा सा, ये तो घास है, ये उसी समय पे भी कट जाती है। ये इस तरीके से ये काम फास्ट के काम होते हैं। ये देखिए, ये भी अभी इसका भी कोई परपच नहीं है। ये देख रहे हैं इस तरीके से, ये झटके में। इससे क्या है कि दूर दूर तक थोड़ा सा रास्ते के अगल बगल अगर हम जाएंगे तो थोड़ा सुंदरता अच्छी लगती है। अब देखिए यहीं पर से देखिए, अब पहले की अपेक्षा इस रास्ते में अब जैसे एक छोटा सा यहाँ पर को भी आया है। अगर हम इसको भी काट लें, ये भी कांटा है, कोई ऐसा है नहीं कि कोई अच्छा फूल आने वाला तो इसमें है नहीं। अब ये तो पौधे हैं, ये तो ठीक है, ये तो अपने आप रहते हैं अभी फ़िलहाल। अभी इसको हम यहाँ पर को रख देते हैं। यहाँ पर लकड़ियाँ हैं, तो इस कोने में यहाँ पर को इसके साथ ये उस समय पे 2 ही टहनियाँ हैं, उठा के हम जहाँ पर कांटा होगा वहाँ पर को रख लेंगे। अब छूटने के लिए तो छोटे छोटे छूटते रहेंगे, लेकिन फिर भी देखिए जगद्दा ने ये बहुत अच्छा यहाँ पर को वो दिखा दिया है। अब यहाँ पर को मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है, ये बेल काहे की है, ये पेड़ काहे का है, ठीक है, ये सूखा है। ये देख रहे हैं आप, ये जो बेल होती है ये अभी इसमें चिपक गई है। ये चिपकी हुई बेल आप देख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, ये जिसको मैं निकाल रहा हूँ। ये बेल बड़ी ख़तरनाक होती है। यही बेल जो आती है तो ये बड़ा नुकसान पहुँचाती है। अब यहाँ पर कोई देखिए भव्यता, ये सूख गया है, उल्टे उससे मारा मैंने, ये निकल गया। अब इस तरीके से हम इसको इकट्ठा कर दे कहीं पर को तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर कोई कांटा है ये, अभी आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा भी बोलते बोलते जगद्दा थोड़ा हमारे कान थोड़ा कम सुनते हैं, एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम ये है। तो मैं उनसे बोल रहा हूँ, बहुत नज़दीक काम हो जा रहा है तो, लेकिन वो काम अच्छा करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर को दिखाने लायक आपके लिए जगह चीज़ें भी हैं, तो इसलिए भी मैंने कहा कि वो भी बता देते हैं आपको। ये जो बेल देख रहे हैं आप, इसमें आई है, ये बहुत ख़तरनाक बेल होती है। ये किसी के वस्त्र में चिपक गई तो समझ लो कि अच्छे खासे कपड़े को ये पूरी ख़राब कर देगी। ये देखिए कहाँ से आई है ये बेल, ये यहाँ तक गई है। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसी बेल ही तो हमने साफ़ की थी उस समय पे। ये दिख रही हैं तो आपको। अब ये इस तरीके से साफ़ करनी पड़ती है। देखो ये नीचे तक पहुँच गई है, यहाँ तक आ गई है। अब इसको इस तरीके से बांधना है, थोड़ी गिर गई, अब इसको ऐसे लपेटना पड़ता है क्योंकि ये ख़तरनाक बेल मानी जाती है।
ये चुभ गए, इसका कांटा भी विषैला होता है, यानी कि बहुत दिनों तक दर्द। ये इसको एक ऐसे स्थान पर इकट्ठा करके ये जितना आ गया, फिर बाकी अगले चरण में। अभी ये सूखा है क्योंकि आग लगी होगी 1-2 साल पहले, तो शायद इस कारण से कुछ सूखे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये बना दिया है यहाँ पर। कभी इन फ्यूचर अगले बार में जब धूप पड़ जाएंगी, जब अक्टूबर के आसपास, तो उसको यहाँ पर से कोई और ला के, जिससे कि पेड़ को भी नुकसान न पहुँचे, क्योंकि लंबे पेड़ है। हम ऐसा स्थान देखेंगे जिससे कि ये टहनी यहाँ पर टूट गई है, यहीं पर को जल जाए और यहीं पर को 2-3 पत्तियों के माध्यम से हम इसको हाथ से खींचने की कोशिश करते हैं। देखो कितना आता है, उसी स्थान पर फेंकते रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये इतना निकाल दिया, आप देख रहे हैं, इतना निकाल दिया। अब इसको हम इस माध्यम से यहाँ फेंक देते हैं। अभी भी देखिए आप, ही जूम करके दिखाऊं तो देखिए एक बार जूम करके, ये इतनी बेलें आई हैं। ये जो छोटी छोटी बेलें दिख रही हैं, ये बस वही बेलें हैं। जगद्दा हमारे आगे को सफाई करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। अब इन बेलों को देखिए, अब ये इस तरीके से हाथ पकड़ रखा है, इस तरीके से खींचना पड़ रहा है। देखिए आप, ये पूरा ये ऐसे जोर लगाना पड़ता है। देखिए आई नहीं आई है, इतनी बेलें आई हैं। ये देखिए, अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके, इनको इस तरीके से पकड़ के, ये ताकि नुकसान न हो, क्योंकि अभी दूरी पे नीचे को भी फेंक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर को इसलिए कि वहाँ पर को हम 2 चीज़ों का, एक आंसी और एक साइड से लकड़ी लगाकर हम इसको दूर कर देंगे। देखिए अब ये बीच उसमें आ गई है, इसको हम इस तरीके से, ये तो पानी भी फेंक रही है। ये कितनी बड़ी बेल है, ये देखिए कितनी बड़ी बेल है। अब ये बेलें क्या करती है कि नुकसान, कभी किसी के वस्त्र में फंस गई, कोई सामान ले जा रहा है उसके उसमें फंस गए, तो ये चीज़ हमेशा के लिए बनी रहती है। तो एक के साथ ही कई आती, तो इन्हीं चीज़ों में तो समय लगता है। तो ये बहुत बारीकी काम है। अगर प्रति वर्ष किया जाए, हर तीसरे वर्ष किया जाए, तो अरे ये मार्गा भी देखिए, इतने पत्ते हैं, ये पत्ते हैं। अब इसमें अब तो समय तो लगेगा इसका, अगर इसका बढ़िया सफाई अभियान चलाया जाए तो। ये अब निजी आदमी कितना चलाएगा यार। चलो हम तो चलो अभी चला रहे हैं, ये तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, कि बाहर से भी आप लोगों की कुंडलियाँ आदि देखते हैं। यूट्यूब से तो खैर कोई इनकम नहीं है, आपको पता ही होगा कि वैसे भी इनकम नहीं होती है हम लोगों की, कोई एड वाले हम हुए नहीं। और दूसरा, इस समय पे हमारे पिछले, आपको पता है कि लंबे समय से कोई एपिसोड हम दे नहीं रहे हैं। उसके पीछे कारण है स्वास्थ्य बाधा के कारण। तो जो खर्चा पानी चल रहा है, ये हमारे पुराने व्यवहार के कारण चल रहा है, कि जो हम लोगों ने आपका पुराना काम किया, उससे आप लोगों को काफ़ी लाभ मिला। उस वजह से आपसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जो लोग हैं, वही प्रतिदिन फ़ोन करते हैं। अब ये देखिए, अब इस मार्ग में ये इतना बड़ा है, ये अब इस तरीके से काटे तो हम इसको, अब इससे समय लगने वाली चीज़ है ना, इसीलिए तो अब वॉरिएंटर चाहिए थे ये। अभी यहाँ पर से कोई पत्थर में बैठना चाहे, यहाँ पर को थकान लग गई उसको, तो पानी पीना चाहे, इतना लंबा रास्ता है कोई। अब देखो हम तो युवा हैं, युवा हो कोई हो, पानी प्यास तो किसी को भी लग सकती है। देखो कितना मजबूत है ये। अभी पहले आज से 90 के दशक में वज्रदंती, यहाँ काफ़ी वज्रदंती, कच्ची हल्दी, जंगली लहसुन, बहुत अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती। तो अभी देखिए, ये होती है गाजर घास, ये इसको निकाला जाता है हाथ से। अब ये कोई ना कोई पत्थर ये बैठने के लिए, तो उस ज़माने में रहा होगा यार, आदमी थक जाएगा तो इसमें किसी न किसी प्रकार से आराम से वो बैठ सकता है, या कुछ अपना यहाँ को मुँह करके, या किसी न किसी तरीके से बना होगा, ये आराम के पर्पज़ से बना होगा। अगर इसको सही तरीके से इसका मुआयना किया जाए। अभी तो खैर इसमें लकड़ी फंसी है। ये लकड़ी भी मुझे याद है कि ये मेरे द्वारा ही, मैं जब आया था बीच रास्ते में थी, ये किसी ने सही नहीं की थी, ये मैंने ही की थी, मुझे ध्यान आ रहा है। क्योंकि जो तो ध्यान आएगा, मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं यार। सफाई मैं कर रहा हूँ इस मार्ग की, और निजी धन से, निजी धन नहीं है आपके धन से, आपका धन। इसलिए कि यदि जिन व्यक्तियों ने मेरे से कुंडली दिखाई है, जो मेरे लगातार एपिसोड देखते हैं, उनके माध्यम से भी यूट्यूब में भले ही 3-4 महीने जो पैसा आता है या जो भी है ना, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें।
हाँ, जिन लोगों का योगदान नहीं है तो उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है। वो भी अपने आप में ये ना समझे कि गुरुजी हमारे योगदान की तो बात नहीं कर रहा, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप देख रहे हैं और आप अपने जीवन में इस तरीके के कार्य कर देते हैं तो वो आपका ही सबसे बड़ा योगदान है। समझ लीजिए, जिन्होंने दिखाई है उनके योगदान से बड़ा योगदान तो मैं आप लोगों का मान लूँगा। अब ये देखिए, अरे इसमें ये कोई मेरा घर का काम नहीं है। मेरा घर का तो मैं काम आदमियों से भी करवाता हूँ, जिस दिन मेरे पास समय होता है मैं खुद करता हूँ ना। ये तो क्षेत्र की आस्था का विषय है, पूरे क्षेत्र की जनता का है। ये मंदिर मेरा थोड़ी है ना, ये तो सबका मंदिर है। शिव मेरे थोड़ी हैं, शिव तो सबके हैं। अरे आज मैं हूँ, कल कितने आए कितने चले गए। आदिगुरु शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, वो चले गए। त्रेता सत्युग त्रेता द्वापर तीनों युग के बाद एक कलयुग आया, कोई नहीं टिकाया है। उस युग में नहीं टिके। इस युग में तो आदमी का बुद्धिविहीन व्यक्ति है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है। वो तो भागता जा रहा है कि मैं यहाँ भी वो करूँ, वहाँ भी वो करूँ, यहाँ भी बनाऊँ, वहाँ भी बनाऊँ, और जो मुख्य कार्य है उससे वो अब इतना ही वो संभव है। अगर आज के इस दौर में एक सूखी लकड़ी आ गई है, देखो आप ही के सामने की बात है, आई नहीं आई, ये उठा के फेंक रहा हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इसके लिए अगर हम अब लोग ही नहीं मिलते ना इस काम के लिए, नहीं, उनको चाहिए आराम का काम, उनको चाहिए बस हो गया फर्स्ट क्लास आराम का काम मिल जाए, और शाम को मोटी जो जैसे हम मजदूरी कहें या झाड़ी कहें या एक पारस्परिक कहें या जो मांगे जो भी कहते हो, जिस भाषा में आप लोग कहा जाता हो, उसे नज़दीक में मिल जाए, आराम का मिल जाए, बिना कर्म कम कर्म किए, कर्म भी ज़्यादा ना करना पड़े, ज़्यादा बवाल ट्राई ना हो, तो वो वहाँ करना चाहते हैं। अब यहाँ तो जौक प्रातःकाल आपको दिखा दिया, मेरे कितने जौकों का सामना करके आया, कितना निकालते मैंने कहा वीडियो बनाऊँगा, ये कहीं मेरे हाथ का नाक तक ना घुस जाए। मैंने कहा छोड़ो, वो वहाँ पर से ऊपर को तो जो दिखाया मैंने वो तो ख़तरनाक जौक एरिया है, वहाँ तो ज़्यादा वही नहीं करना पड़ता है, 1-2 बार तो बना दिया वहाँ पर को वीडियो। तो ये देखिए, ये हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये अभी भी थोड़ा बहुत मेरे को मज़ा नहीं आता है, ये जहाँ दिखता है पहले ही सूखा है, ये खींच के भी आ जाएगा। अब जितना संभव हो सके मैं सोचता हूँ कि हो जाए ना अपने को, क्योंकि हम स्वच्छ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम, तो कहीं ना कहीं अपने को, ये देखो वहाँ से खींचा यहाँ पहुँचा, देखो कहाँ से चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और कितनी बड़ी बाधा बन जाती है। कभी अगर हम एक जगह से निकालें, देखो कोई चीज़ एक जगह से जाके दूसरी जगह प्रॉब्लम कर जाती है, तो कोई भी चीज़ जड़ से ही मिटानी पड़ती है। अंत करो तो जड़ से करो ना, तो इसलिए कोई भी चीज़ मजबूत ही होना चाहिए ना, तभी कहते हैं बुनियाद मजबूत रखो। अभी फ़िलहाल अभी तो इसकी बुनियाद मजबूत है, कुछ दिनों में ये सड़ जाएगा। इसको हमने ऐसा ट्रीटमेंट दिया है कि ये सड़ जाएगा, क्या ये निकल ही जाएगा समझो। आप एक चोट और इसमें पड़ेगी तो ये देखिए आप ही के सामने हिल रहा है ना, ये अगली चोट में, ये 1-2 चोटों बाद ये हिलता हुआ भी नहीं दिखेगा आपको, ये जो हिल रहा है, क्योंकि इसमें वो चोट पड़ गई है। या आप कहाँ गया और देखिए गायब हो गया, नहीं हो गया, कुछ भी हिलता हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि अगर दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा। अभी ये कच्चा है, इसमें से एक तो सूखा है ना, लेकिन बाकी कच्चे हैं। तो इसमें से जो जितना संभव है उतना हम कर सकते हैं, बाकी में छेड़खानी करके अभी नहीं। समय के साथ छेड़खानी की जाती है ना, जब अपने पास सब कुछ हो, तभी कहते हैं मौका भी होना चाहिए, दस्तूर भी होना चाहिए। कुछ कहावतें गलत नहीं है। अब ये कि ऐसी घास है जिसे गाजर घास कहा जाता है, इसको जड़ से ही नेस्ता नाबूद करना पड़ता है। भले अभी हम यहाँ फेंक रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तीसरा चरण जो चलाया जाए वो बहुत अच्छे तरीके से चलाया जाए, और मौसम भी उसके लिए अगर बेहतर मिल जाए तो सोने पे सुहागा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है, बिन शिव कृपा ना कुछ होई, ना होई वही जो राम रचि राखा। बस जब शिव की मर्जी होगी तो वही होना है। ये अब इस तरीके से इनको क्या है, थोड़ा साफ कर दो, अरे प्राकृतिक दृश्य का और आनंद आ जाएगा। जो जाएगा नैन सुख ना, आई टॉनिक कहते हैं, जिसे कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो वो चीज़ें यहीं से प्राप्त होती हैं। ये देखो, अब मैं नीचे को गया, मैं सोच रहा था यार ये नहीं होता तो कितना सुंदर लगता ये। अब लेकिन इसके साथ क्या है कि एक प्रॉब्लम, बहुत लंबा भी बवाला आ सकता है। बवाले का अर्थ है कि बहुत बड़ा झाड़ भी आ सकता है। ये आने लग गया है, लेकिन अभी कम आया,
लेकिन जितना आया अच्छा आया और साथ में चला भी गया। रास्ते से तो चला गया कम से कम, ये रास्ते के इसी बहाने ये घास निकल गई हल्की। एक और जैसा नजर आ रहा है। अब थोड़ा इसके लिए हाइट में जंप भी मारनी पड़ेगी मेरे को, और इसको इतना तो मैं हुई फुर्तीला, इसलिए तो बॉडी को मेंटेनेंस करना चाहिए। पहाड़ के लोगों में ये विशेषता रहती है कि थोड़ा अपने शरीर पे ध्यान तो रखते ही हैं। आपने देखा होगा मुझे, मैं लगभग इतने सालों से ज़्यादा परिवर्तन मेरे शरीर में नहीं आया। उसके पीछे यही कार्य हैं। पार्ट टाइम में मैं अपने घर के अगल बगल लगे रहता हूँ, कुछ न कुछ। ये सड़ी चीज़ें हैं, ये आपके सामने ये सड़ी चीज़ें हैं। ये इतनी निकाली। अब वीडियो को थोड़ा हाथ कहाँ जा रहा है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सब ये था इसके यहाँ पर का निकाल के यहीं कर रखा है। ये आप पहले देखा होगा तो आप इसको जो आगे पीछे ये देख सकते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। तो इसलिए चल रहा है, हम भी बोलते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जंगल का भी थोड़ा आनंद आप लोगों को भी आ जाए, हमें भी आ जाए। अगले चरण में इस पेड़ की थोड़ी कटिंग शटिंग करेंगे, कुछ सौंदर्य इसके ये जो आप इस बीच में देख रहे हैं, मैं आपको यहीं पर से एक छोटा सा वो दिखाता हूँ। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग देख रहे होंगे, देखो ये मौका उन्होंने अपने हाथ से गंवा दिया। एक यहाँ पर से देखो फिसलते बचा मैं। यहाँ पर से एक रास्ता देख रहे होंगे, पतला पतला रास्ता जाता है यहाँ से। ये एक रास्ता यहाँ से निकलता है, ये अलग जाता है। और ये अगर थोड़ा जूम कर लूँ, देखो आपको कुछ दुकानें दिख रही होंगी, दिख रही हैं। यहाँ पर को आ रहा होगा। कहाँ पहुँच गए? ये दिख रही है ना, ये बहुत अच्छे स्पॉट। ये तो शुरुआत है। यहाँ से ऊपर को आपको एक मैदान मिलेगा जहाँ किसी ज़माने में बच्चे क्रिकेट खेल, बंद पड़ गए, वो हेलीपैड बन सकता है उसके ऊपर पे। और ऐसी ये तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो राइट साइड, लेफ्ट साइड, अरे इससे आगे ऊपर को बहुत अच्छे स्पॉट है दोनों साइड पे। तो ये वो जगह है बहुत कम, और ये वो मार्ग के टॉप में है। ये तो मैं ये समझिए चल रही है कि जहाँ से सूर्य उदय होता है ना, उत्तर दिशा से चल रहा हूँ। और जो मार्ग पूर्व दिशा ना, यानी कि नॉर्थ से चल रहा हूँ, वह उत्तर दिशा से। अब कोई ईस्ट वेस्ट साउथ उन से इसी जड़ से इतने ही 5 किलोमीटर दूरी की सब जगह से है लगभग। एक जगह से रोड बनी है तो मान के चले 3 किलोमीटर ना, लेकिन अगर वहाँ से भी रोड से आओगे तो 5 किलोमीटर। तो ऐसे हजारों कई स्पॉट मिलेंगे। ये तो मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। देखिए जगद्दा यहाँ तक पहुँच गई, बहुत बढ़िया बनाया है पहले की अपेक्षा। हम देखे, आपने पहला चरण भी देखा, दूसरे चरण की वापसी भी देखी, पहले चरण की वापसी भी देखी। तो हम आपको हर प्रकार की दिखा रहे हैं ना। हर दीवालों का आपको हमने दिखा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश दीवाल के बारे में सब बता दिया। देखिए इस तरीके से जितना हो सके हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ध्यान दीवाल का मेरे को कम आ रहा है, थोड़ा वो हो गया। ये ब्रह्मा विष्णु, ये महेश दीवाल आ गई है, नहीं महेश दीवाल आ गया है, ये विष्णु दीवाल है शायद, क्योंकि 1 2 ये विष्णु दीवाल है, महेश दीवाल अब आगे आएगी लास्ट। तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अगला एपिसोड अब इससे आगे शुरू करेंगे। आगे से मैं आपको फिर बाकी वापसी में भी आपको दिखाऊंगा। थोड़ा मैं जगद्दा की हेल्प करता हूँ यहाँ पर को। वैसे ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा पात पतेले वो कर देते हैं, क्योंकि फिर आप भी इतना लंबा एपिसोड हो गया है, फिर देखते नहीं है। तो अगला एपिसोड भी 10-18 मिनट का इसी से आगे का बना के आपके लिए हम प्रेषित करेंगे। जहाँ पर को जगद्दा पहुँचे हैं ये मान के चले, यहीं पर से आगे मैं थोड़ा नीचे आ जाऊँगा। तब तक काम करता हूँ। तो तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।